श्रोताओं को और दर्शकों को मेरी बहुत बहुत नमस्कार। और बहुत दिनों से इंतज़ार में रहे वो प्रोग्राम, जो खूबसूरत प्रोग्राम है ऐ ज़िंदगी गले लगा ले, अल्टीमेटली माय एफएम पर आ रहा है 1 दिसंबर से। तो मुझे दिली बहुत खुशी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऊपर वाला ये प्रोग्राम सक्सेसफुल करें और मेरे दर्शक जो हैं और जो सुनने वाले हैं वो भी इसको पसंद करें, यही भगवान से प्रार्थना करूंगा। मैं कुमार भाई का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने स्टूडियो रिफ्यूल में ये कार्यक्रम प्रोड्यूस किया है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? बिल्कुल। मज़े की बात यह है कि सुरेश जी एक लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं। आप सब जानते हैं पद्मश्री से नवाजे हुए हैं। और सुरेश जी का जो टेक्सचर ऑफ वॉइस है वो एक हीलिंग टेक्सचर है। हीलिंग मतलब कि जब आप सुरेश जी की आवाज़ सुनेंगे तो आपको कुछ भी एक कोई भी ऐसा लगेगा, किसी को सिर दर्द है, किसी को थोड़ा कुछ अजीब सा है, आप सुरेश जी का गाना सुन लीजिए कभी भी, यू विल फील कि आप हील हो रहे हैं। आपको कभी भी ऐसा कोई डाउन फील हो या कभी ऐसा लगे, लगभग हम बात करें 24 घंटे, फिर 7 दिन, फिर 30 दिन, तो एक दिन ज़रूर ऐसा आता है जिस दिन हमें फील होता है, थोड़ा लो फील करते हैं, सब चीज़ें सेम है, बट उस दिन अगर आपको ऐसा फील हो तो सुरेश जी का कोई भी गाना सुन लीजिए। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि यू विल फील हीलिंग आउट ऑफ दैट। और ये ऐसा नहीं है, ये मेरा मैं बचपन से एक गाना सुनता हुआ आ रहा हूँ सुरेश जी का, वो था तुमसे मिलके, ऐसा लगा तुमसे मिलके। आप सोचिए उस वक्त बचपन के इमोशंस से लेकर जवानी, जवानी के इमोशंस से अभी तक एक मेच्योरिटी वाली जो एज है, उस तक भी वो इमोशंस बहुत बरकरार हैं और वो उसका जो उसकी जो खुशबू है वो आज तक सेम वैसी है। तो ऐसे जो गाने सुरेश जी ने गाए हैं अपनी आवाज़ में, वो एक हील करते हैं। प्रोग्राम की थीम भी यही है, ऐ ज़िंदगी गले लगा ले। इफ़ यू फील समटाइम, इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी है, इतने प्रेशर्स होते हैं, जिम्मेदारियाँ होती हैं, परिवार की भी जिम्मेदारियाँ होती हैं। हमारा इस प्रोग्राम को लाने का एक ही मकसद है कि आप 5 दिन 6 दिन काम करें, संडे को आप अपने अपने परिवार के साथ 1 घंटा निकालें, सिर्फ 1 घंटा, 8 से 9, बस अपने परिवार के साथ एक गाड़ी उठाइए, बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ या माता पिता के साथ, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे, आप बस एक जॉय राइड में निकल जाइए। अब आप सुनना शुरू कीजिए इस प्रोग्राम को। जब सुरेश जी की आवाज़ आपके कानों में आएगी तो यू विल फील ब्लेस्ड, आपको एक रिलैक्स फील होगा। जब आप गाड़ी चला रहे होंगे ना तो आपको ऐसा सांस लेके आप एक रिलैक्स फील करोगे इस आवाज़ के साथ। आप फील करना दोस्तों। सिद्धार्थ भी हैं माय एफएम पे, हम लोगों का टाइप भी जो हुआ वो बेसिक इसी चीज़ को लेके हुआ कि एक हीलिंग प्रोग्राम, एक 1 घंटे का ऐसा प्रोग्राम जो एंटरटेन तो करेगा, आपको हील भी करेगा, एक एंथुसिज्म देगा आने वाले कल के लिए, आने वाले कल से कल को डील करने के लिए। तो बेसिक प्रोग्राम का थीम सब कुछ सुरेश जी की वॉइस है। सुरेश जी की वॉइस, आप मेडिसिन भी समझ सकते हैं, आप हीलिंग भी समझ सकते हैं, आप एक ऐसा शहद समझ सकते हैं जो अगर आपके कानों में घुला तो आपकी रगों में प्यार और मोहब्बत बन के ज़रूर दौड़ेगा दोस्तों। सर, इसके अलावा क्योंकि ये शो है, सुरेश सर के गाने तो सुनने मिलेंगे, क्या सुरेश सर ने जो लाइफ में एक्सपीरियंस किए गाने रिकॉर्ड करने के, क्या वो एक्सपीरियंस भी वो शेयर करेंगे ऑडियंस के साथ में? अगर कुछ शेयर करें आप। बड़ी मीठी और सच्ची सच्ची बातें हैं सुरेश जी की। अब जब आप सुरेश जी की आवाज़ सुनते हैं ना तो उसमें सबसे ज़्यादा एक टेक्सचर होता है, वो बहुत ईमानदारी का होता है। ऐसी ईमानदारी होती है कि जब एक वर्ड बोलते हैं तो दूसरा, दूसरे से तीसरा, आप कोशिश ये करेंगे ये चलती रहे, ये बातचीत चलती रहे। तो सुरेश जी के जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं अपनी लाइफ के, हमारे खट्टे मीठे सारे किस्से हैं जो मेरे करियर में या ज़िंदगी में गाने के वसीले से जो घटे हैं वो मैं सबको सुनाऊंगा। जो शो रिकॉर्ड करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? बहुत अच्छा। और कुमार भाई तो वेल रेड और क्या कहते हैं ना कि सारी मालूमात उन्होंने मेरे बारे में इतनी रखी हैं जो मैं भूल गया था, वो भी याद करवाई उन्होंने। अच्छा, तो अच्छा लग रहा है बहुत। दोस्तों एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊं, आपने जब ये क्वेश्चन पूछा, आपको इतना बताता हूं दोस्तों, इस शो में एक कागज़ भी हमने लिखा नहीं है। दिस इज़ ऑल अनस्क्रिप्टेड।
जब सुरेश जी मेरे सामने बैठे होते हैं तो मैं उन्हें सादर प्रणाम करके नमस्कार करके अंदर बैठ जाता हूँ। हम दोनों एक रिकॉर्डिंग रूम में होते हैं, एक एक गिलास पानी का लेते हैं और बात करना शुरू कर देते हैं। सुरेश जी को ये नहीं पता होता मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, और मुझे ये नहीं पता होता कि मैं इनसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये उसका क्या आंसर देंगे। ही इज़ नॉट प्रिपेयर्ड कि मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं प्रिपेयर नहीं हूँ कि क्या आंसर देंगे। सो इट इज़ स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। तो कोई उसी में एक्चुअली उसी में मज़ा है कि आप सोच के फिर बहुत उसको क्या बोलते ना, मलाई लगा के शहद लगा के बोलेंगे। एक्सटेम्पोर जब आता है तो धाड़ करके जो भी सही बात होती है वो निकलती है, वो अच्छी हो क्रूड हो, मगर सही बात कहने का मज़ा आता है। जो बिना बिल्कुल, लिखा हुआ बिल्कुल। बिना सोचा हुआ करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एक भी सवाल, एक भी क्वेश्चन इस पूरे शो के अंदर स्क्रिप्टेड नहीं है। इट इज ऑल नॉन स्क्रिप्टेड। चलिए, सो द थिंग्स, पहला सबसे सच्ची चीज़ मेरा ये मानना है, देखो दोस्तों, बिजनेस जब हम करते हैं तो दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, जब हम मोहब्बत करते हैं तो दिल का इस्तेमाल करते हैं। ये मोहब्बत है, दिस इज़ प्योर मोहब्बत। सुरेश जी, जब आप इस शो को सुनेंगे तो मैं अभी बहुत ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ आप लोग खुद सुने। आप जितने लोग हैं, आप अपनी फैमिली के साथ संडे को जाएं, ईमानदारी से बेइंतहा काम करें। मंडे टू फ्राइडे सैटरडे आप बेइंतहा काम करें। सिर्फ संडे को 8 से 9 के बीच में एक जॉय राइड पे जाएं अपनी फैमिली के साथ, बच्चे के साथ, वाइफ के साथ, जो भी आपका प्यारा अपना आपका है, आप जाएं और सिर्फ सुरेश जी की वॉइस का टेक्सचर सुने उस प्रोग्राम में, वो गाने सुने। ऑब्वियसली वो गानों का भी एक थीम है। अब जैसे वो अपन इंटेंसिव केयर में चले जाते हैं तो वो पहले कौन सी मेडिसिन देते हैं, फिर कौन सी मेडिसिन देते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड अ इंटेंसिव केयर। आपका 1 घंटे का इंटेंसिव केयर है जिसमें आप सबसे महत्वपूर्ण हैं, आपकी ज़िंदगी सबसे महत्वपूर्ण है। आप क्या सोच रहे हैं, कहाँ पे आप हैं। मेरा भी और सुरेश जी का ये मानना है कि आपके अंदर अपने आप को कंट्रोल करने की सारी पावर्स हैं। स्थिति सब सेम रहती है, बस आपका सोचने का तरीका बदल जाता है, उस चीज़ को डील करने का तरीका बदल जाता है। चीज़ सब कुछ सेम है, आप ही उसको बदलते हैं, आप ही उसको सोचते हैं और आप ही उसको करते हैं। सिर्फ और सिर्फ समय का फ़र्क होता है। मेरा मानना यह है कि जब आप कोई भी कठिनाई में होंगे, ऐसा है नहीं कि कोई भी कठिनाई में नहीं है, एवरीबडी, ये बहुत बड़ा बेसिक है लाइफ का कि आप अगर जी रहे हैं तो कोई ना कोई कठिनाई भी होगी, कोई ना कोई अच्छाई भी होगी। ये वही स्रोत हैं, ये वही एक ऐसा पवित्र स्रोत है कि आप इनके गाने, इनके आवाज़ और इन सब चीज़ों को इस पूरी इंटेंसिव केयर में रहेंगे तो यू विल फील बेटर। आप ब्लेस्ड समझेंगे अपने आप को कि यस वी आर समथिंग। आपको एक एनर्जी मिलेगी। सुरेश जी का एक एक वर्ड इतनी एनर्जी देता है कि अगर संडे को आपने वो एनर्जी ली तो 7 दिन चलेगी। अब 7 दिन के बाद आपको उसकी आदत हो जाएगी, अब आदत हो जाएगी तो आप नेक्स्ट संडे को जाएंगे। सो दिस इज़ द फील ऑफ दिस शो एंड आई एम थैंकफुल टू माई FM, अभिषेक, सिद्धार्थ, सब लोग हैं कि उन लोगों को उनका मैसेज आया, उनका फ़ोन आया। आपके क्रिएटिव हेड का क्या नाम है मैडम का? कंकना। कहते हैं सर ये जो सुरेश जी का ये 10 मिनट का कन्वर्सेशन है ना, अब इसको कहीं से काटने का मन ही नहीं कर रहा, इसको एडिट कैसे करूं। प्रॉब्लम ये है कि सीमा तो है, ये 1 घंटे की सीमा है, 8 गाने भी बजाने हैं। अब इसको काटूं कैसे, मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं कहीं से इसको काटूं या कुछ करूं। तो आई सेड कि सीमा और वो है, आप ऐसा करिए, जो गाना सुरेश जी का है, सपोज करें ए जिंदगी गले लगा ले, तो उससे रिलेटेड सुरेश जी ने बोला 5 या 6 मिनट, तो उन्होंने दिल पे पत्थर रखे ना, उसको यहाँ से थोड़ा काटा, यहाँ से थोड़ा काटा, फिर बाद में कहते हैं सर नहीं काटते हैं, चलो कोई बात नहीं, इसको पीसीज में। बट उसी तो ऐसे पहले एपिसोड में तुमसे मिलके वो एक ऐसा आइकॉनिक सॉन्ग है, मेरे ख्याल से कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसने यह नहीं सुना होगा, राइट। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके। अच्छा, मैंने अपनी लाइफ के जितने भी कपल्स देखे हैं, या तो उन्होंने इस सॉन्ग के ऊपर अपनी मैरिज हुई इन लोगों की तो इसके ऊपर डांस किया, या वो कोई लॉन्ग ट्रिप पे गए तो उन लोगों ने गाना सुन के इस गाने को एंजॉय किया। न्यूली मैरिड कपल हनीमून पे गए तो ये गाना सुन के एक दूसरे की। सो दिस सॉन्ग इज अ रिफ्यूल ऑफ लाइफ, दिस सॉन्ग इज अ रिफ्यूल ऑफ लाइफ। आप अपने अंदर वो जोश, वो एनर्जी सुरेश जी के द्वारा गाए हुए सॉन्ग्स से ले सकते हैं दोस्तों। हो सकता है कि सुरेश जी ने जब वो गाना गाया, देखिए वो गाना है 90 के दशक का, 80 के दशक का। उस वक्त आप कितने साल के थे, आज कितने साल के हैं, बड़ा चेंज आया होगा लाइफ में। कई सारी चीज़ें जो आप समझ गए होंगे, कई सारी चीज़ें जो अभी भी समझनी बाकी है। जो समझ गए होंगे और उनसे डील कर रहे हैं तो उसमें भी ये गाने हेल्प करेंगे, और जो समझ नहीं आ रही है
उसकी एनर्जी को रिगेन करने के लिए गाने आपको बड़े काम करेंगे. सो इट इज़ अ कंप्लीट डोज, कंप्लीट हीलिंग प्रोसेस ऑफ 1 hour. आई रिक्वेस्ट यू कि एक बार जस्ट इस जर्नी पर जाइए. मंडे टू फ्राइडे आप जैसे पहले काम कर रहे थे ना, और उसके अगले इस शो को सुनने के बाद जो काम करेंगे उसमें बहुत फ़र्क होगा दोस्तों. आपके अंदर एक शालीनता आ जाएगी, एक एग्रेशन ख़त्म हो जाएगा, एक आपको अप्रोच चेंज होना शुरू हो जाएगा आपके काम का, कि आप जिस भी चीज़ को आप डील कर रहे थे, किस एक ही चीज़ को हम अलग अलग तरीके से डील कर सकते हैं, बट आप एक अच्छे से डील कर पाएंगे क्योंकि आप चित्त और मन से शांत हैं. आप 8 से 9 अपनी फैमिली के साथ रहिए. देखिए, फैमिली सबसे बड़ा सपोर्ट होता है लाइफ का, सबसे बड़ा. फैमिली से बड़ा कोई नहीं है. फैमिली इज़ ओनली दी. आपका अच्छे बुरे समय में फैमिली साथ है. अब एक तो आपकी फैमिली साथ है और सुरेश जी की वॉइस है, तो कितनी बड़ी कॉकटेल है. 20 ml और आपकी फैमिली आधा ग्लास. तो दिस इज समथिंग, एक बहुत प्यारा शहद है. मैं चाहता हूँ आप अपने कानों से सुने और उसे दिल में उतारें. आपसे सवाल बनता है, कई गाने बनते हैं तो हमें पता नहीं होता कि कौन सा गाना हिट होने वाला है या कौन सा गाना आगे जाए नहीं चलने वाला है. कभी आपके साथ ऐसा महसूस हुआ है? काफी सिंगर्स ने बोला है कि आपको लगा कि ये गाना बहुत हिट होना चाहिए, लेकिन लोगों ने देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, और कभी यूं ही गा दिया और वो बहुत बड़ा हिट हो गया. उस अनुभव को कुछ शेयर करना चाहिए आप. आपने आपके क्वेश्चन में ही उसका जवाब बहुत भी बड़ी दे दिया. जवाब दिया आपने. यस. क्योंकि काश ये पता चलता रिकॉर्डिंग के टाइम पे कि ये हिट होने वाला है, मगर वो पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता है, मालूम नहीं. और जिसकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है